हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज पवार वंश वाली तीसरी वीडियो है। 2 वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करा दी हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, बलभद्र शाह का उत्तराधिकारी कौन बना? सहजपाल, मानशाह, एवं भी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मानशाह। दोस्तों, बलभद्र शाह के बाद मानशाह था, मानशाह के बाद श्याम शाह, फिर श्याम शाह के बाद महिपति शाह, महिपति शाह के बाद पृथ्वीपति शाह। तो इस प्रकार इनका ऑर्डर था। अगला है, 1591 ईस्वी से 1611 ईस्वी तक किस शासक का शासनकाल था? मानशाह, श्याम शाह, बलभद्र शाह और महिपति शाह। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, मानशाह। निम्न में से गर्भभंजक किसे कहा जाता है? माधो सिंह भंडारी, कालू भंडारी, रिखोला लोदी और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, माधो सिंह भंडारी। दोस्तों, माधो सिंह भंडारी ये महिपति शाह का सेनापति था। इसे गर्भभंजक कहा जाता है, जबकि जो महिपति शाह है उसे गर्भभंजन कहा जाता है। दोस्तों, महिपति शाह को गर्भभंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने अपने टाइम पीरियड में हमेशा युद्ध लड़े थे। अगला है, माधो सिंह भंडारी का संबंध किस जनपद से है? ऑप्शन है चमोली, पौड़ी, टिहरी, मलेथा, रुद्रप्रयाग। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, टिहरी। दोस्तों, मलेथा टिहरी से माधो सिंह भंडारी का संबंध है और मलेथा में ही माधो सिंह भंडारी ने गूल का निर्माण किया था। छेणाधार पहाड़ी पर निर्मित मलेथा गूल का निर्माण किसने किया था? माधो सिंह भंडारी, महिपति शाह, एवं बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, माधो सिंह भंडारी। छोटा चीन तुमुल युद्ध में निम्न में से कौन वीर गति को प्राप्त हुए? अजयपाल, माधो सिंह भंडारी, कप्पू चौहान और रिखोला लोदी। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, माधो सिंह भंडारी। दोस्तों, माधो सिंह भंडारी की मृत्यु हुई थी छोटा चीन युद्ध या जिसे तुमुल युद्ध भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मलेथा नामक स्थान किस जनपद में स्थित है? टिहरी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और चमोली। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, टिहरी। मलेथा की गूल हेतु किन नदियों से पानी निकाला गया था? डागर, चकमा, एवं बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, एवं बी दोनों। डागर और चकमा इन दोनों ही नदियों से मलेथा की गूल के लिए पानी निकाला गया था। माधो सिंह भंडारी की मृत्यु किस नदी के तट पर हुई थी? यमुना, गंगा, सतलज और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, सतलज। महिपति शाह का उत्तराधिकारी बना? फतेह शाह, पृथ्वीपति शाह, प्रदीप शाह और ललित शाह। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, पृथ्वीपति शाह। दोस्तों, महिपति शाह के बाद आया था पृथ्वीपति शाह। दोस्तों, महिपति शाह को पवार वंश का पागल बादशाह भी कहते हैं और इसने अपने शासनकाल में 3 बार तिब्बत पर आक्रमण किया था। 3 बार तिब्बत पर आक्रमण किया था। दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि महिपति शाह ने अपने शासनकाल में तिब्बत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो 3 बार उसने तिब्बत पर आक्रमण किया था। मुगल शहजादा सुलेमान सिकोह को पृथ्वीपति शाह ने कब शरण दी? 1633 में, 1638 में, 1640 में और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, 1658 में पृथ्वीपति शाह ने सुलेमान सिकोह को शरण दी थी। अगला है, पृथ्वीपति शाह एवं मंधाता प्रकाश के बीच कौन सी संधि हुई? हाटकोटी की संधि, संगोली की संधि, एवं बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, हाटकोटी की संधि। तो पृथ्वीपति शाह और मंधाता प्रकाश के बीच हाटकोटी की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है, मौलाराम ने किस शासक को महाप्रचंड भुजदंड कहा था? बलभद्र शाह, महिपति शाह, सुदर्शन शाह और प्रताप शाह। तो मौलाराम ने महिपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड कहा था, जबकि जो मुगल लेखक हैं उन्होंने महिपति शाह को अक्खड़ राजा कहा था। ईसाई धर्म के प्रचार हेतु एंड्राडे एवं उसका सहयात्री मार्किंग्स किस शासक के समय गढ़वाल आए थे? अजयपाल, सहजपाल, मानशाह और महिपति शाह। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, महिपति शाह। तो एंड्राडे और उसका सहयोगी मार्किक्स जो था ये महिपति शाह के टाइम में गढ़वाल आए थे। महिपति शाह की पत्नी का नाम क्या था? रानी कर्णावती, जिया रानी, कमलेंदुमती शाह और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, रानी कर्णावती। रानी कर्णावती को नागकटी रानी भी कहा जाता है। ये जो थी ये महिपति शाह की पत्नी थी। ताराबाई एवं गोलकुंडा की दुर्गावती किसके उपनाम हैं?
जिया रानी, कमलेंदुमती शाह, रानी कर्णावती और खनेती। तो ताराबाई और गोलकुंडा की जो रानी थी दुर्गावती, ये उपनाम है रानी कर्णावती के। करणपुर नगर बसाने का श्रेय किसे दिया जाता है? श्याम शाह, रानी कर्णावती, महीपति शाह और पृथ्वीपति शाह। तो देहरादून में करणपुर नगर बसाया था रानी कर्णावती ने। महारानी कर्णावती किस शासक की संरक्षिका थी? फतेह शाह, कीर्ति शाह, प्रताप शाह और पृथ्वीपति शाह। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, पृथ्वीपति शाह। दोस्तों, कर्णावती महीपति शाह की पत्नी थी और पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी। रानी कर्णावती को नागकटी रानी की संज्ञा किसने प्रदान की? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रानी कर्णावती को नागकटी रानी की संज्ञा किसने प्रदान की? ऑप्शन है मौलाराम, शिव प्रसाद डबराल, यशोधर मठपाल और डॉक्टर यशवंत कटौच। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिव प्रसाद डबराल। किस व्यक्ति ने अपनी पुस्तक स्टोरियो डू मोगोर में कर्णावती को साक्षात दुर्गा कहा? निकोलस मनुची, एटकिंसन, H.G. वाल्टन और रस्किन बॉन्ड। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, निकोलस मनुची। मुगल सेनापति नवाजत खान ने दून घाटी पर कब आक्रमण किया? 1633, 1634, 1635 और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1635। दोस्तों, नवाजत खान ने 1635 ईस्वी में रानी कर्णावती के समय दून घाटी पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, मेदिनी शाह को देश निकाला किसने दिया था? महीपति शाह, पृथ्वीपति शाह, फतेह शाह और श्याम शाह। तो दोस्तों, महीपति शाह को देश निकाला दिया था, ऑप्शन बी है इसका सही उत्तर, पृथ्वीपति शाह ने। दोस्तों, पृथ्वीपति शाह ने मेदिनी शाह को देश निकाला दिया था क्योंकि जो सुलेमान सिको है, जिसको पृथ्वीपति शाह ने शरण दी थी, उसको मेदिनी शाह ने औरंगजेब को सौंप दिया था। तो इसीलिए पृथ्वीपति शाह ने अपने पुत्र मेदिनी शाह को देश निकाला दे दिया था। सुलेमान सिकोह ने कितने आदमियों के साथ गढ़वाल में शरण ली थी? 15, 14, 16 और 17। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, 17। पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र किसे कहा जाता है? पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र किसे कहा जाता है? पृथ्वीपति शाह, फतेह शाह, मेदिनी शाह और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेदिनी शाह। ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक में गढ़ राज्य की प्रशंसा किसने की थी? ट्रेवरनियर, निकोलस मनुची, एटकिंसन और H.G. वाल्टन। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, ट्रेवरनियर। तो ट्रेवरनियर की पुस्तक है ट्रेवल्स इन इंडिया। अगला है, लोगों के अनुसार परमारों को शाह की उपाधि दी थी बहलोल लोदी, फिरोज शाह, मोहम्मद बिन तुगलक और औरंगजेब। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, बहलोल लोदी, यानी लोदियों ने परमारों को शाह की उपाधि दी थी। किस परमार शासक के समय राजदूत भेजने की प्रथा शुरू हुई? सहजपाल, बलभद्र शाह, अजयपाल और महीपति शाह। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, बलभद्र शाह। तो बलभद्र शाह के समय राजदूत भेजने की प्रथा शुरू हुई। किस परमार शासक को अभिलेखों में वीर गुणज्ञ सुखद प्रजाया कहा जाता है? अजयपाल, कनकपाल, सहजपाल और पृथ्वीपति शाह। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पृथ्वीपति शाह। दोस्तों, ऑप्शन सी है सहजपाल। तो सहजपाल को अभिलेखों में वीर गुणज्ञ सुखद प्रजाया कहा जाता है और सहजपाल जो था ये अकबर के समकालीन था। परमार वंश का ऐसा शासक जो वीर के साथ सिद्ध भी था, जिसे आदिनाथ भी कहा जाता था? कनकपाल, अजयपाल, बलभद्र शाह और कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अजयपाल। तो अजयपाल को आदिनाथ भी कहा जाता था। 29वां परमार शासक अनंतपाल द्वितीय का अभिलेख प्राप्त होता है? देवप्रयाग, भिलंग, सुकुंडग्राम, धारसिल, रुद्रप्रयाग। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, धारसिल, रुद्रप्रयाग। धारसिल, रुद्रप्रयाग से अनंतपाल द्वितीय का अभिलेख प्राप्त हुआ है। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार मानसाह के समय लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर 7 बार असफल आक्रमण किए थे। तो गढ़वाल का सेनापति कौन था? नंदी, गैडा, नीलू कठायत और माधो सिंह। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, नंदी। तो गढ़वाल का सेनापति था उस वक्त नंदी। गढ़वाल का ऐसा विलासी राजा जिसकी मृत्यु होने के बाद उसकी 60 रानियों के सती होने का जिक्र मिलता है? महीपति शाह, श्याम शाह, पृथ्वीपति शाह और पराक्रम शाह। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्याम शाह। तो श्याम शाह की जब मृत्यु हुई थी तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी 60 रानियां सती हुई थी। दोस्तों, श्याम शाह को विलासी राजा और गढ़वाल का तुगलक भी कहा जाता है।
तो श्याम शाह को विलासी राजा और गढ़वाल का तुगलक भी कहा जाता है। और श्याम शाह जो था इसने ये मुगल दरबार में गया था जिस समय शासक था वहाँ का जहांगीर। तो जहांगीर से भेंट हुई थी श्याम शाह की। अगला है, किस परमार शासक की भेंट मुगल शासक जहांगीर से हुई थी? श्याम शाह, मान शाह, सहजपाल और पृथ्वीपति शाह। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए श्याम शाह। महीपति शाह को किसने महाप्रचंड भुजदंड की उपाधि दी थी? दोस्तों अभी डिस्कस किया था हमने, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मौलाराम। मौलाराम ने महीपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड की उपाधि दी थी। अगला है, कर्णावती के समय दून घाटी में कौन सी राजधानी बनाई? करनपुर, राजपुर, दोनों ए व बी और नवादा। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी नवादा। तो नवादा जो कि देहरादून में है, कर्णावती के समय नवादा में राजधानी बनाई गई थी। किस परमार शासक की मृत्यु दीपावली के दिन हुई थी? फतेह शाह, प्रदीप शाह, उपेंद्र शाह और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी उपेंद्र शाह। तो उपेंद्र शाह की मृत्यु होती है दीपावली के दिन। निम्न में से किस शासक का कार्यकाल सबसे कम 1 वर्ष रहा? जयकृत शाह, पराक्रम शाह, ललित शाह और उपेंद्र शाह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपेंद्र शाह। तो उपेंद्र शाह का कार्यकाल सबसे कम रहा, सिर्फ 1 साल तक। दोस्तों उपेंद्र शाह जो था ये फतेह शाह के बाद उत्तराधिकारी बना था। अगला है, किस शासक ने स्वयं को दीपचंद का दत्तक पुत्र घोषित किया? ललित शाह, प्रद्युमन शाह, फतेह शाह और प्रदीप शाह। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रद्युमन शाह। तो दीपचंद का दत्तक पुत्र प्रद्युमन शाह ने अपने आप को घोषित किया था और प्रद्युमन चंद के नाम से ये चंद शासक बना था। किस शासक ने दून की राजधानी नवादा से हटाकर धामूवाला स्थानांतरित की थी? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है ललित शाह, प्रदीप शाह, जयकृत शाह और प्रद्युमन शाह। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रदीप शाह। देहरादून में पृथ्वीपुर शहर किसने बसाया था? फतेह शाह, पृथ्वीपति शाह, मेदिनी शाह और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी पृथ्वीपति शाह। औरंगजेब ने सुलेमान सिकोह को पकड़ने के लिए किसे गढ़वाल भेजा? जय सिंह, दारा सिकोह, ए व बी दोनों और शाहजहां। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए जय सिंह। तो सुलेमान सिकोह को पकड़ने के लिए औरंगजेब ने जय सिंह को भेजा था। औरंगजेब का वह पत्र कब का है जिसमें वह फतेह शाह को राजा बनने की बधाई दी गई है? 1658 ईस्वी का, 1659 ईस्वी का, 1662 ईस्वी का और 1665 ईस्वी का। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी 1665 ईस्वी। 1667 ईस्वी में पृथ्वीपति शाह की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा? फतेह शाह, मेदिनी शाह, जयकृत शाह और प्रदीप शाह। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए फतेह शाह। पृथ्वीपति शाह के बाद आया था फतेह शाह और फतेह शाह के बाद उपेंद्र शाह को बैठाया गया था जिसका शासनकाल सबसे कम है। अगला है, गढ़वाल का शिवाजी किसे कहा जाता है? पृथ्वीपति शाह, फतेह शाह, मेदिनी शाह और जयकृत शाह। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी फतेह शाह। दोस्तों फतेह शाह को गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है क्योंकि इसकी एक मूर्ति मिलती है शिवाजी के समान जो कि घोड़े पर बैठे हुए है। राजमाता कटौची किसकी संरक्षिका थी? मेदिनी शाह, कीर्ति शाह, सुदर्शन शाह और फतेह शाह। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी फतेह शाह। निम्न में से भंगाड़ी का युद्ध किसके बीच हुआ था? फतेह शाह व रुद्रचंद, गुरु गोविंद सिंह व फतेह शाह, औरंगजेब व फतेह शाह और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुरु गोविंद और फतेह शाह। तो गुरु गोविंद और फतेह शाह के बीच 18 सितंबर दोस्तों 18 सितंबर 1688 को 18 सितंबर 1688 को भंगाड़ी का युद्ध हुआ था। दोस्तों कहीं कहीं पर 1688 की जगह 1689 भी दिया गया है। तो भंगाड़ी का युद्ध हुआ था गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच में। किस व्यक्ति ने फतेह शाह के समय को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा था? तो फतेह शाह के समय को गढ़वाल का स्वर्णकाल किसने कहा था? मौलाराम, जॉर्ज ग्रियर्सन, मतीराम और उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी मतीराम। तो मतीराम ने फतेह शाह के समय को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा था। किस गढ़वाल शासक के दरबार में नवरत्न होने के कारण इन्हें गढ़वाल का अकबर कहा जाता है? अकबर कहा जा सकता है? फतेह शाह, अजयपाल, सुदर्शन शाह और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फतेह शाह के शासनकाल में 9 रत्न हुआ करते थे और इसी कारण इसे गढ़वाल का अकबर कहा जा सकता है। लास्ट प्रश्न है,
किस पुस्तक से ज्ञात होता है कि फतेह शाह ने सहारनपुर पर आक्रमण किया एवं फतेहपुर नगर बसाया? ट्रेवल्स इन इंडिया, मेमोइर्स ऑफ देहरादून, गढ़वाल गजेटियर और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इसका दोस्तों ऑप्शन ऑप्शन बी, मेमोइर्स ऑफ देहरादून। तो मेमोइर्स ऑफ देहरादून के लेखक हैं GRC विलियम्स। इन्होंने ही अपनी इन्हीं की पुस्तक से ज्ञात होता है कि फतेह शाह ने सहारनपुर पर आक्रमण किया था। तो मेमोइर्स ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक हैं GRC विलियम्स। तो ये क्वेश्चन भी आता है। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कल की वीडियो में पंवार वंश कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम गोरखा शासन वाला टॉपिक को लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।